बजाज प्लेटिना 110 जो न्यू मॉडल लॉन्च हुई है 2025 में OBD2B वाली, इसकी आप बहुत सारी वीडियो देखेंगे और बहुत सारे रिव्यू देखेंगे, कमियां और खूबियां देखेंगे। फिलहाल आप बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बाइक आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी खूबियाँ और कमियाँ बताऊँगा कि इसको आपको क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो, वैसे तो यूट्यूब पर एकदम धुआंधार दिखाया जाता है कि ये गाड़ी ले लो, वो बाइक ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन जैसे जो लोग कम कीमत में अंडर 1 लाख बाइक खरीदना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये है नई बजाज प्लैटिना, मात्र 90,000 रुपये मैंने आपको ऑन रोड प्राइस बताई थी, जिसमें रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर आप सारी चीज़ें जोड़ लेंगे, जैसे एसेसरीज, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको लगभग 92,000 रुपये की पड़ती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए के अंदर 110 सीसी की बाइक ढूंढ रहे हैं, अब बाइक 110 सीसी इसलिए ढूंढता आदमी कि कभी कभी उनको पूरा दिन सिटी में, हाईवे पर, कहीं गांव देहात में कहीं ना कहीं चलना होता है। तो 110 सीसी होने से क्या है कि जब बाइक में पिकअप रहता है तो थकान महसूस कम होती है, क्योंकि जो चलाता है 100-150 किलोमीटर, उसका दर्द तो वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। दूसरा कोई वीडियो बनाने वाला दिखा देगा, मेरे पास ये गाड़ी है, ऐसे चलाओ भाई साहब, ऐसे मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई। जो चलाता है, जिसके पास बजट कम है, जब वो चलाता है, कमर में, पीठ में दर्द होता है बेचारे, तो बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए 110 सीसी बाइक इसलिए ढूंढते हैं। तो इसमें क्या है, 9.5 PS की पावर है और 9.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क है। तो यहाँ पर ये आपके लिए एनफ है। आप जैसे डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये एनफ है। कुल मिला के आपको कोई दिक्कत, जैसे डे बाई डे यूज है, बार बार आप ट्रैफिक में रुक रहे हैं, आप रेड लाइट पे रुक रहे हैं, तो वहाँ पर इंस्टेंट पिकअप मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अभी आपको खरीदना क्यों चाहिए, ये तो हम डिस्कस कर लें। तो देखो भाई, मॉडल और डिज़ाइन की, देखो जब आप अंडर 1 लाख बाइक खरीद रहे हो तो मॉडल और डिज़ाइन के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि आपका मेन टारगेट होता है कि बाइक लंबी चले और माइलेज दे, जिससे आपके पैसे बच पाएँ, क्योंकि मॉडल और डिज़ाइन का अचार थोड़ी ना डालना है। तो लेकिन अगर हम मॉडल और डिज़ाइन की बात करें तो प्लैटिना एक फेमस बाइक है और एक खूबसूरत बाइक है, कहीं से भी बुरी नहीं लगती भाई। मेरे हिसाब से देखने में, चाहे सीट हो, टैंक हो और वाइजर हो, सब चीज़ें आपको ठीक ठाक बढ़िया लगती है। जो प्राइस रेंज है, क्योंकि जैसा आप प्राइस डालोगे उस हिसाब से तो माल मिलेगा ना भाई। तो यहाँ पर अगर जैसे अंडर 1 लाख एक ठीक ठाक लुक वाली बाइक चाहिए तो आपको प्लैटिना देखनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको अंडर 1 लाख पावर के साथ माइलेज भी चाहिए तो ये बाइक आपको देखनी चाहिए। कारण क्यों है, अंडर स्क्वायर इंजन, उसके साथ साथ फ्यूल इंजेक्शन, तो उसके बाद ये बाइक आपको माइलेज इतनी देगी। अब देखो, बहुत से लोग गारंटी देने लगते हैं, भैया मैं इस दुनिया का शहंशाह हूँ, मैं जो बताऊँगा वही, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता भाई। देखो, आप मेरे भाई बंधु हो, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, कहीं मिलोगे गालियाँ दोगे, क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 60 प्लस आप मान कर चलो, क्योंकि आपकी कंडीशंस क्या है वो मुझे नहीं पता है। तो आप मिला जुला कर ये मानो कि जैसे सही चलाओगे तो हो सकता है 70 भी दे दे, क्योंकि ये नया इंजन है, वजन कम किया गया है, तो ये आपको 70 हो सकता है दे सकती है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो आपको 110 सीसी बाइक में अगर 70 के आसपास माइलेज मिल रही है, इसके अलावा, तब आपको इसको खरीदना चाहिए। और दूसरी चीज़, देखो लंबी सीट मिल रही है। किसी के घर में 1 ही 2 लोग हैं, किसी के घर में 4-5 लोग हैं, तो सबकी कंडीशंस अप्लाई अलग अलग होती है ना मेरे भाई। तो देखो, यहाँ पर लंबी सीट मिल रही है। अगर आपका परिवार बड़ा है, आपके दोस्त यार ज़्यादा हैं, 3-4 लोग हैं, तो बैठ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान देना चाहिए कि बेटर सस्पेंशन, ये जो सस्पेंशन लगा है, ये जैसे गैस चार्ज सस्पेंशन है, तो इससे क्या है कि अगर आप 3-4 लोग बैठते हैं ना, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आप कोई सामान लाद के चलते हैं तो भी ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आप गड्ढे वाली सड़कों में चलते हैं तो भी ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस है यार, तुम पहाड़ पे भी चलाओ तो समझ लो एडवेंचर बाइक का मजा लोगे। तो इसलिए आपको इस बाइक को खरीदना चाहिए। ट्यूबलेस टायर आपको चाहिए तो इसमें मिल रहे हैं 110 सीसी बाइक में, तो कुल मिला के यहाँ पर सब कुछ सही है। मोबाइल चार्जिंग चाहिए तो वो भी आपको मिल रहा है। अभी आपको खरीदना क्यों नहीं चाहिए, ये मैं आप डिस्कस करता हूँ। देखो, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं भाई साहब, आप कोई भी बाइक खरीद सकते हो, तो फिर इसको खरीदने की क्या ज़रूरत है। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप खरीद लो। देखो, अगर आपको ये चाहिए जैसे कि डिजिटल मीटर चाहिए, तो इसमें डिजिटल मीटर नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। दिखा दो भाई राहुल, ठीक है। इसमें डिजिटल मीटर नहीं है, इसलिए पहले से ख्वाहिश बिल्कुल भी मत पालो कि अगर डिजिटल मीटर होता तो मैं इधर दिखाना जरा, इसमें देखो सिर्फ एनालॉग मीटर ही है, तो ठीक है। तो ये ख्वाहिश तो बिल्कुल भी मत पालना कि अगर डिजिटल मीटर होता तो मैं खरीद लेता, क्योंकि 90 से 92,000 रुपये की 110 सीसी बाइक, जिसमें गैस चार्ज सस्पेंशन हो, लंबी सीट हो, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हो, LED DRL हो, हैलोजन बल्ब हो, तो वो 92,000 रुपये में आपको डिजिटल मीटर की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। आप एक 5,000 रुपये का मोबाइल खरीदो, इसके ऊपर रख लो, सारी चीज़ें एकदम टनाटन हो जाएंगी।
माइक्रोमैक्स लावा वावा के इनका ख़रीद लोगे तो भी आपको बढ़िया मिल जाए। तो यहाँ पर भाई देखो, आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। अगर आपको माइलेज नहीं चाहिए, आप ढूंढ रहे हैं ऐसी बाइक जिसमें माइलेज दे ही ना, तो फिर आप इसको क्यों देखेंगे। इसके अलावा जैसे कि डिजिटल मीटर की बात हो गई है। अब आपको चौड़े देखो, इसमें 80 mm के टायर मिल रहे हैं, क्योंकि ये माइलेज प्लस परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको चौड़े टायर चाहिए तो फिर आप इसको क्यों देखोगे यार, ठीक है। इसमें सिंगल हॉर्न है, डबल हॉर्न लग जाएगा, मैं इसकी कोई कमी बता नहीं रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से देखो ऐसी कोई कमी नहीं है। अगर आप देखो अपने पैसे बचाना चाहते हो, आप भविष्य में कुछ पैसे बचा के कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज़्यादा और जैसे हवाबाजी में नहीं रहना चाहते हो, आप एक मैच्योर पर्सन हैं, आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं, आपके घर में जिम्मेदारी है, तो फिर आपको जैसे ऐसी बाइकों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही बाइक खरीदनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं तुम बिके हुए हो, पैसे लो। मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, मेरा दिल किया कि मैं अपने भाइयों के लिए इस वीडियो को बनाऊँ, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो पहले आप शोरूम पर जाओ, टेस्ट राइड करो, फिर उसके बाद आप डिसीजन लो, 2-4 लोगों से और पूछो, 2-4 और जो शोधकर्ता हैं, जो इंजीनियर हैं, जो एकदम धरती का सीना फाड़ के पैदा हुए हैं गाड़ी के बारे में बताने के लिए, उनकी भी वीडियो देखो, उसके बाद आप डिसीजन लो। सिर्फ मेरे कहने से बिल्कुल भी मत कोई डिसीजन लेना। मेरा काम है आपको एकदम सही बात बताना। तो अगर एक बार आप इसको चलाकर देखोगे, बहुत सारी बाइकें हैं मार्केट में इस प्राइस रेंज में, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे 90 से 92 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में कोई ऐसी बाइक नहीं है जो ऐसी हो जिसमें इतने सारे फीचर्स हों। आप 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, 1,05,000 रुपये मिल जाएंगी। अब जैसे आप 5,00,000, 10,000, 15,000 ऊपर नीचे कर सकते हो, तो फिर आप और बाइकों को देख सकते हो। बट अंडर 1 लाख 110 सीसी में ये बाइक आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि अंडर 1 लाख में 110 सीसी बाइक, इतना पावर, सब कुछ। तो और बाइक बाकी रही जैसे सर्विस क्वालिटी की, तो हर जगह देखो सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, कोई समस्या आपको बहुत ज़्यादा होनी। बहुत से लोगों का कहना है कि जैसे ये चीज़ें बदल गई हैं तो बाद में सामान नहीं मिलेगा, सब मिल जाएगा भाई, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बदलाव होगा तभी तो आगे चलकर सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये बाइक जो है परफेक्ट है। मैंने आपको प्राइस भी बता दी है, लगभग आपको माइलेज बता दी है, और लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई चीज़ रह रही हो तो मैं टेस्ट राइड मैंने इसकी कर ली है। टेस्ट राइड में भी जैसे मुझे ये बाइक जब मैंने टेस्ट राइड की तो मुझे ये बाइक परफेक्ट लगी। प्राइस देखो, कुछ लोग प्राइस का ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधा कमियां और खूबियों पे उतर आते हैं। अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस के हिसाब से मेरे हिसाब से ये बाइक सही चले। अगर ये बाइक जैसे 1,05,000 रुपये, 1,02,000 रुपये में जाती तो फिर मैं कहता कि भाई महंगी है, ओवर प्राइस है। बट यार 90 से 92 हज़ार रुपये में ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि बेहतर है। तो आपको करना क्या चाहिए, तो देखो आपको करना ये चाहिए, आपको शोरूम जाना चाहिए। शोरूम जाने के बाद आपको एक टेस्ट राइड करनी चाहिए, प्रॉपर टेस्ट राइड। 2-4 किलोमीटर आप चला कर देखो, और 2-4 बाइकों को और चला कर देखो, उनके प्राइस को कंपेयर करो, उनकी माइलेज को कंपेयर करो, उनके सर्विस सेंटर को कंपेयर करो, उनके सारी चीज़ों को कंपेयर करने के बाद फिर आप कोई डिसीजन लो। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें अपने भाई को, बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। और हाँ, हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।